नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी, तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो, तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं ना सुनते हैं, माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे, तो माता पिता चले गए। तो दादी के साथ, जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती, कृपा करो, रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, सब कुछ दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है। मक्खी बिन बनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भूख मांगते तो हैं भोजन पर, राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी। मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए। मां का दूध 6 महीना, पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना, युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा, राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना, हाय दास ने क्या कीना। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ? सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तारे कसाई, सबरी गणिका तारे कसाई, नरसिदास ने कहा कीना, हाय दास ने कहा कीना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी? सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों बिसरा रहे हो नाथ? आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को उतार दिया आपने जो मानव नहीं था, मीराबाई को उतार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी, कबीरदास को उतार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे, रैदास को उतार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई? हमको क्यों नहीं उतारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई? 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कहते हैं फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं, ना तन का सुख रहेगा, ना मन का सुख रहेगा, ना बुद्धि का सुख रहेगा, ना पारिवारिक सुख रहेगा, सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति।
घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे, यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम फिर भी शिकायत करेंगे, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। 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 या दीनों की तुम्हें दरकार अब नहीं है। या दीनों की तुम्हें दरकार। करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। पहले तो बिंदु जी ने खुद को कोसा, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, मेरी दीनता में कोई कमी है। लेकिन थोड़ी देर बाद कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो दीन पूरा हूं। लगता है आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल। आपको भी चतुर लोग ही ज्यादा प्रिय लगते हैं, दीन प्रिय नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं। भैया देखो एक बात कहें, इस भजन का गलत अर्थ मत निकालना। क्या ठाकुर जी दयालु नहीं है? बहुत दयालु हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है परीक्षाएं लेने का। ठाकुर जी बहुत आपने पूरी योजना बनाई 1 महीना पहले से, हम अमृतसर कथा सुनेंगे, कथा में जाके बैठेंगे, कथा जाके सुनेंगे। चलो अब यहाँ तो आप आ ही गए हो, मान लो कहीं का आपने योजना बनाई, वृंदावन की बनाई, वृंदावन जाएंगे, टिकट हो गई, सब हो गया, बिल्कुल सब व्यवस्थित हो गया, सारी पैकिंग हो गई, और जैसे ही निकलना है, गाड़ी में बैठना है, तुरंत ऐसी कोई घटना घटी या ऐसी कोई रोक टोक आ गई, नहीं जा सकती।